गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का 10th क्लास के इस वीडियो में, जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 40 मैथ्स और साइंस की। तो ये वर्कशीट 5 अक्टूबर की वर्कशीट्स हैं। सबसे पहले हम साइंस की वर्कशीट को सॉल्व करते हैं। तो आज की जो क्लास का टॉपिक है वो है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं बेटा? आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर लिखा है ClBr, यहाँ पर लिखा है आपका OH, ये लिखा है CHO, ये लिखा है CO, ये लिखा है COOH। ये सारे बेटा फंक्शनल ग्रुप्स हैं। अगर आपको मैं सिंपल शब्दों में समझाऊं तो फंक्शनल ग्रुप वो छोटे छोटे एटम्स होते हैं जिनको अगर हम कार्बन चेन में जोड़ दें तो वो कार्बन चेन को कम्प्लीटली बदल देते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ एकदम मॉडिफाई हो जाती हैं। वैसे मैं आपको एक गुड न्यूज़ दे दूं कि ये वाला जो टॉपिक है आपके इस साल के बोर्ड के एग्ज़ाम में नहीं आने वाला। इस साल जो बोर्ड का एग्ज़ाम है आपका, उसके अंदर इतना टेक्निकल टॉपिक नहीं आना। इस साल आपका 30% कोर्स कम हो चुका है। बट फिर भी आपको बता दें कि फंक्शनल ग्रुप वो छोटे छोटे एटम्स होते हैं जो किसी भी कार्बन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को कम्प्लीटली चेंज कर देती हैं। जैसे अगर आपका सिंपल कार्बन मॉलिक्यूल अगर CH4 की बात करूँ तो मीथेन है, लेकिन अगर CH4 में एक O लग जाए तो ये बन जाता है CH3OH, वो हो जाता है मीथेनॉल। मीथेन एक गैस है, मीथेनॉल एक लिक्विड है। तो इस तरीके से चेंजेस आते हैं। तो हम क्वेश्चंस कर लेते हैं सीधा। आपके सामने आइडेंटिफाइंग फंक्शनल ग्रुप लिखा है, उसके नीचे क्वेश्चंस लिखें। तो क्वेश्चन से ही देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ये कौन सा वाला है बेटा? ये CO दिख रहा है मुझे बीच में, और CO वाला कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? कीटोन। तो ये है मेरा कीटोन। यहाँ मुझे OH लास्ट में दिख रहा है, और OH जो होता है वो होता है एल्कोहल। तो ये है मेरा एल्कोहल। यहाँ मुझे CHO दिख रहा है, और CHO कौन सा होता है? मेरा एल्डिहाइड। यहाँ दिख रहा है Br, तो Br होता है मेरा ब्रोमीन। और यहाँ दिख रहा है Cl, तो Cl होता है क्लोरीन। यहाँ COOH जो है ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कर लीजिए फटाफट नोट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अगली वर्कशीट मैथ्स की है। तो सबसे पहले हमें बताया गया रिकॉल एंड आंसर। तो रिकॉल एंड आंसर, सबसे पहले आपको रिकॉल एंड आंसर सॉल्व करना पड़ेगा। और अगर आपको याद हो सही से तो हाइट्स एंड डिस्टेंसेस चैप्टर हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में शुरू किया था, और लास्ट टू लास्ट क्लास में जो चैप्टर हमने शुरू किया है, इस चैप्टर के अंदर हम अभी तक कुछ चीज़ों को सॉल्व कर चुके हैं। क्या क्या हम सॉल्व कर चुके हैं वो आपको मैंने बताया था। तो हम ये अभी जो अब रिकॉल एंड आंसर के जो क्वेश्चंस हैं इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं फिर। तो वो कहता है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ द टावर इज़ इंक्रीज्ड। कितना इंक्रीज़ कर लिया वो आपके सामने है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द ग्राउंड इज़ 30 डिग्री। तो वो कहता है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो 30 था। इफ़ द हाइट ऑफ द टावर इज़ डबल्ड, अगर टावर की हाइट को आप डबल कर दोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बदलेगा? समझ रहे हैं? एंगल अगर हाइट को आपने डबल कर दिया तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कैसे बदलेगा, तो वो भी निकाल लेते हैं। तो बेटा अगर हाइट को आप लोग डबल कर देंगे तो जो आपका एंगल है वो एंगल भी चेंज हो जाएगा, और वो एंगल सीधे सीधे इस केस में हो जाएगा आपका वो होगा इनमें से कोई भी नहीं। अगर आप सॉल्व करेंगे
तो ना वो डबल आएगा ना वो ट्रिपल आएगा, इनमें से कोई भी नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन व्हेन द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ ट्री इज √3 टाइम्स द हाइट ऑफ द ट्री। जो √3 टाइम्स हाइट ऑफ द ट्री है, तो आपको बताना है कि इसमें जो शेडो है वो क्या निकली। तो निकाल देते हैं, इसमें क्या दिक्कत है, इसमें बहुत दिक्कत है। हाइट 10 की वैल्यू जो होगी वो 30 डिग्री होगी इस केस में। सिंपल आंसर है इसके अंदर √3, सिर्फ √3 दे रखा है ना, आप देखो ऐसे ही बता देते हैं, सिर्फ √3 दे रखा है तो सिर्फ √3 tan और cot के अंदर होता है, तो tan हमारा आंसर हो जाएगा, tan 30 डिग्री। फिर है रिलेशन इन एच पी एंड बी एट 45। एच पी एंड बी जो रिलेशन है उसका 45 पे क्या होगा। तो इसका आंसर होता है बेटा h इज इक्वल्स टू √2b इज इक्वल्स टू, ये ना एच पी और b इन तीनों के बीच का रिलेशन बोल रहे हैं, इज इक्वल्स टू √2p, p के साथ भी √2 ही आएगा। अब कुछ क्वेश्चंस इन्होंने हमें ट्राई करने के लिए कहे हैं, तो आप कुछ एग्जांपल्स हैं जो देखने के लिए कहे हैं, आप देख लीजिए अपनी वर्कशीट में, आराम से वर्कशीट खोलिए, उसके अंदर एग्जांपल्स देखिए। हम सीधा सॉल्व करते हैं आज का एक्सरसाइज का क्वेश्चन, जो इन्होंने क्वेश्चन हमें सॉल्व करने के लिए कहे हैं। तो पहले क्वेश्चन में उन्होंने कहा कि देयर इज़ अ स्मॉल आइलैंड इन द मिडल ऑफ 100 मीटर वाइड रिवर। तो देखिए इस तरफ मैंने बनाया है, ये पूरी वाइड रिवर है और बीच में स्मॉल आइलैंड है। अ ट्री स्टैंड्स ऑन द आइलैंड, पी एंड क्यू आर पॉइंट्स ऑन डायरेक्टली अपोजिट साइड ऑफ द टू बैंक एंड इन लाइन विद द ट्री। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द ट्री फ्रॉम पी एंड क्यू इज़ 30 and 45, तो जो एंगल है वो 30 and 45 है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो डायग्राम आपके सामने बना दिया मैंने, ट्री को बनाया इस तरीके से। चलिए यहाँ देखिए, ट्री की हाइट हो जाएगी h मीटर मान लिया, h अपॉन पी आर। तो h अपॉन पी आर यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा, और tan 30 की वैल्यू होगी 1/√3, तो ये हो जाएगा 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो पी आर की वैल्यू आ गई √3h। √3h अब पी आर को हम लिख सकते हैं 100 माइनस क्यू आर, वही लिखा है मैंने, h अपॉन आर क्यू। अब ध्यान से देखिए, सेम वही, दिस अपॉन दिस। अब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा क्वेश्चन, परपेंडिकुलर अपॉन बेस अभी भी क्या होगा tan थीटा, तो h इज इक्वल्स टू आर क्यू आ गया, आर क्यू की वैल्यू तो h के बराबर आ गई, तो यहाँ आर क्यू की जगह h लिख सकता हूँ, वही मैंने किया है। तो h आ गया मेरा 100 माइनस एच, यहाँ पे सॉल्व किया तो h की वैल्यू आ गई 100 √3 - 1। सॉल्व करने पे जो h हमारे पास ट्री की वैल्यू आई है वो आई है 13.7 मीटर। आपके सामने आंसर फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 13.7 मीटर इसका आंसर आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर अगले क्वेश्चन में वो कहता है अ वर्टिकल टावर स्टैंड ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। एक वर्टिकल टावर है, vertical tower stands on a horizontal plane and is surmounted by a vertical flag staff of 5 मीटर, और टावर के ऊपर जो है 5 मीटर का एक फ्लैग स्टाफ लगा हुआ है। एट द पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्लैग स्टाफ आर 45 and 60, फाइंड द हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ। तो अभी उन्होंने फ्लैग स्टाफ की हाइट दे रखी है, फिर उन्होंने फ्लैग स्टाफ की हाइट पूछी है, तो कुछ कन्फ्यूजन है क्वेश्चन में, पर फिर भी मैंने एक डायग्राम बना दिया इस तरीके से, आपके सामने देखिए। मैंने कहा नीचे एक टावर है और टावर के ऊपर 5 मीटर का फ्लैग है। फ्लैग को देखते हैं तो 60 डिग्री का एंगल बनते हैं, फ्लैग के बेस को देखते हैं 45 डिग्री का एंगल बनता है। आपको पूछा टावर की हाइट कितनी है, मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लिया क्योंकि क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम लग रही थी। पहले ट्राइंगल बी सी डी को सॉल्व किया, tan थीटा p/b, तो tan x की वैल्यू h की इक्वल आ गई। फिर ट्राइंगल ए बी डी को सॉल्व किया, ए सी डी, ए बी डी नहीं, ये होगा ट्राइंगल ए सी डी को सॉल्व किया, ए सी अपॉन सी डी tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पे tan 60 की वैल्यू आ गई √3 इज इक्वल्स टू 5 + h अपॉन x। तो हमारी जो h की वैल्यू सॉल्व करने के बाद आई वो आई 6.83 मीटर, क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा नहीं है।
तो ये 6.83 मीटर जो एच आई है ये टावर की हाइट आई है, जिस टावर की जिसके ऊपर ये पूरा का पूरा सिस्टम बना हुआ है। चलिए बच्चों कर लीजिए, आप आज की वर्कशीट्स को नोट डाउन कर लीजिए। हम आपसे कल फिर मिलेंगे कल की वर्कशीट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।